सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। नंबर 1 साइन ए कास ए और नंबर 2 साइन सी और कास सी का मान, अलग अलग सारे मान बताने। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जहां कह रहा है कि बी जो है वो समकोण है, माने बी पर 90 अंश है। यहाँ ए लेंगे तो ए बी और ये हो जाएगा सी। भुजा दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। 90 मतलब 90 के सामने के जो भी भुजा है ए सी है उसको हम बोलेंगे बेटा कर्ण। और यहाँ पे हम दो मामले एक साथ लेके चल रहे हैं। एक तो कोण ए के लिए, कोण ए के। अच्छा, इसके साथ साथ हमें अभी क्या निकालना है? कर्ण भी निकालना है। अगर कोण ए लेंगे तो कोण ए के सामने वाली भुजा जो BC है वो कहलाएगी लंब, और लंब बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। और ए बी ये हो जाएगा आधार 24 सेंटीमीटर। तो AC तो पहले ही डिसाइड हो गया है, ये क्या है? कर्ण है, जो हमें निकालना है। अब चूंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार हमें कितना दिया है बेटा? 24 दिया है। लंब हमें कितना दिया है? 7 दिया है। तो ये आपका कर्ण का वर्ग बराबर 24 का 24 से गुणा करो 576 और 7 का 7 से गुणा करो 49 और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 625। भाई 6 9 15 7 4 11 1 12 5 और 1 6। तो इस प्रकार हमने देखा के स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 625 और के बराबर अंडर रूट 625। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 दो जोड़ा बनेगा। के बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। के मतलब कर्ण और कर्ण मतलब AC, तो AC बराबर हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। कर्ण हो गया AC। मैंने आपको यहाँ पे देखिए कोण A के लिए बात कर ली। कोण A का मतलब है कि कोण A के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये भुजा आधार होगी, 90 के सामने कर्ण होगा। तो ऐसे में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन A और कास A, ये तुरंत निकल जाएगा। यहाँ कोण A की बात करता है तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और लंब जैसा कि बेटा देखो लंब बराबर कितना है? 7 और कर्ण बराबर अभी अभी निकाला मैंने AC, वो कितना है? 25। और ये आपका कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बेटा? आधार है 24 और कर्ण कितना निकल गया? 25। तो ये दो आंसर तो ये हो गए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? साइन C और कास C। मतलब हमें यहाँ पे कोण C के लिए बात करना है। कोण C के लिए अगर कोण C की बात करेंगे तो कोण की C के सामने वाली भुजा जो AB है बेटा, AB, वो AB हो जाएगी लंब।
ए बी लंब हो जाएगा जो कितना है 24 सेंटीमीटर। कर्ण तो फिक्स है, ए सी है कर्ण, कर्ण फिक्स है, निकाला मैंने कितना 25 सेंटीमीटर। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आधार, और जो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है साइन सी। साइन सी फार्मूला होता है साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ से देख लो, लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। और काश सी, काश सी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ से आप मेंशन करिए कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। इस प्रकार इसके ये दोनों आंसर हो गए और इसके ये दोनों आंसर हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो फिर अगला सवाल लगाते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। कह रहा 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा काट बराबर हो जाएगा 8/15, और आप ट्रायंगल बना के पहले लंब कर्ण आधार निकाल लीजिए और साइन ए सेक ए का मान आपको आ जाएगा। ऐसे कई सवाल हमने सॉल्व किया, इसलिए ये सवाल आपको खुद करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, कोण भी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 हो तो सत्यापित करो 2 sin a cos a बराबर 1। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेंगे, इसका कोण भी क्या होगा 90 अंश होगा। तो यहाँ से a ये b हो गया और ये हो गया c हो गया। इस प्रकार AC भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कोण A लेंगे तो BC भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। AB भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। हमको इन्होंने दिया भी है भैया कि tan A बराबर 1। tan A का मतलब है कि कोण A लेना है, A के सामने वाली भुजा लंब। यहाँ पे फार्मूला होता tan A बराबर लंब बटे आधार। तो tan A बराबर लंब बटे आधार। तो ये आपका 1/1 1/1 कर दीजिए। यहाँ से बेटा मानना पड़ेगा कि माना लंब बराबर 1x और आधार बराबर भी कितना हो जाएगा 1x। क्या गायब हो रहा है, कर्ण गायब हो रहा है। कर्ण का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये आपका आधार का वर्ग, आधार का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1x स्क्वायर, प्लस लंब भी है 1x स्क्वायर। इधर क्या हो गया k का स्क्वायर। तो ये आप k का स्क्वायर बराबर 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर 1x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो k बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर। ये आपका 2 तो ब्रेक नहीं होगा, x ब्रेक हो जाएगा, x हो जाएगा x गुणे x। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2x। के फार कर्ण आ गया। अब हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है बेटा 2 sin a cos a बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड 2 sin a cos a 2 sin a का फार्मूला लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1x